रिटर्न रिटर्न जब आपके मुंह से निकल रहा है जरा दुखी अंदाज से निकल रहा है, ये क्या बात है? नहीं, अब नहीं दुख होता। नहीं अब नहीं दुख, क्यों अब क्यों नहीं दुख होता? पता है आना जाने लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत एक स्पेशल वीडियो है। आपकी बहुत रिक्वेस्ट थी इस वीडियो पे कि आप क्यों गौरी साहब को दोबारा नहीं ला रहे। ये जो हमारे गौरी साहब हैं, बहुत मशहूर आदमी, बहुत ही मतलब कि माने जाते हैं पूरे फैसलाबाद के अंदर। आपको पता है मैंने एक दराज सेलर की वीडियो बनाई थी जिसमें मैं बार बार सेलर कही जा रहा था, तो लोगों ने इतराज़ किया कि सेलर वो वाला होता है जो कश्ती चलाता है, तो आप जो है सेलर कहें। तो मैंने कहा चलो दराज सेलर की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि एक बार फिर इनको बुलाया जाए। लोगों के कुछ क्वेश्चन थे, आप के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने कमेंट्स में पिक किए हैं और यहाँ वो मेरे सामने हैं, तकरीबन 7-8 के करीब क्वेश्चंस हैं। उनके आंसर देने के लिए स्पेशली मैंने अहमद रज़ा गौरी साहब को बुलाया कि वो आपके आंसर दें। आपके जो क्वेश्चन थे दराज सेलर अकाउंट के रिलेटेड के, उसके आप ऊपर सेल किस तरह कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कैसे कैसे उसको रिकवर किया जा सकता है, तो उसके हवाले से आज पूरी वीडियो में हम जानेंगे, इनसे इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या ख्याल है। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करने में आ रही हैं तो इन्होंने ज़ाहिर बात है पहले फेस की होंगी वो प्रॉब्लम्स, तो ये आपको हल बताएंगे उनका कि वो प्रॉब्लम्स को हल कैसे करना है, उनका बेसिकली हल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु साहब कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहेंगे, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गौरी साहब भी कह रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वो करना तो ज़रूरी है। तो क्योंकि इनकी बात कोई वापस नहीं कर सकता, मोड़ नहीं सकता। पंजाबी कहते हैं गाल तेरी मोड़नी नहीं हो, वो वाली बात। जाके सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन दबा दें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ एक ब्रदर ने किया है, अरसलान KMI ने, कि ब्रदर दराज पे कौन सी आइटम सेल करूँ और कहाँ से परचेज़ करूँ। तो गौरी साहब आप इसके बारे में कुछ इनको बता दें कि कौन सी आइटम ट्रेंडिंग पे है, कौन सी सेल करनी चाहिए और कहाँ से लेनी चाहिए उन्हें वो आइटम, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो बिल्कुल ही बिगनर, उनको कुछ पता ही नहीं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम दराज की बात करते हैं ना कि दराज के ऊपर जो ट्रेंडिंग के ऊपर प्रोडक्ट्स चल रही हैं वो तो एक है मोबाइल एसेसरीज के, जैसे अगर मार्केट में नया फ़ोन लॉन्च होता है ना उससे रिलेटेड जितनी भी एसेसरीज हैं यानी कि वो डायरेक्टली ट्रेंडिंग के ऊपर आ जाती हैं। अच्छा। जैसे अब आईफोन आया है, तो आईफोन के साथ यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट्स रिलेटेड होंगे उन्होंने ट्रेंडिंग के ऊपर, मतलब कि आईफोन का पाउच हो गया और पाउच हो गया, उसके कवर्स हो गए, जो भी यानी कि मोबाइल एसेसरी में चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हो गई। और जो दूसरी कैटेगरी है वो फैशन से रिलेटेड, जो फैशन है यानी कि मेंस फैशन की तरफ जाते हैं, तो टी शर्ट्स ट्राउजर्स इससे रिलेटेड जितनी होगी, और बाकी लेडीज़ फैशन, जैसे आप बहुत फैशन करते हैं। नहीं, मैं तो नहीं करता। अच्छा। हाँ, और उसके अलावा जितनी हो गई हैं वो सारी, इसके अलावा जो लेडीज़ हैं यानी कि उनके रिलेटेड जितने फैशन आ जाते हैं वो ट्रेंडिंग के ऊपर हैं, जो दो मेन चीज़ें हैं। ये अभी का ट्रेंड है, लेटेस्ट ट्रेंड है? अब ये लेटेस्ट भी चल रहा है, लेकिन जो दराज वालों की अपनी रिसर्च है ना उसके मुताबिक भी है। उसके मुताबिक मतलब कि जब से दराज है तब से ट्रेंड यही है, यानी कि जितना उन्होंने अपने, जारी बात है, जितनी भी सर्वे वगैरह किए हैं, उन्हें जितना भी डाटा यानी कि मिला तो उस हिसाब से यानी कि जो मेन चल रही हैं वो यही चीज़ें हैं। अच्छा, ये इसके अलावा बाकी फिर वो फैशन और उसके अलावा होम अप्लायंसेस वगैरह हो गए, डेकोरेशन वगैरह, हाँ जी, वो तो मतलब कि बाद में आ जाती हैं। तो अगला सवाल यहाँ मोहम्मद बिलाल सरदार साहब करते हैं कि मैं पैकेजिंग जो हाउ कैन आई गेट दराज पैकेजिंग प्लीज़ गाइड, कि मैं पैकेजिंग कैसे हासिल कर सकता हूँ, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? दराज पैकेजिंग का ये है कि जैसे ही आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपकी सारी वेरिफिकेशन हो गई है, यानी कि आपका बैंक अकाउंट भी वेरीफाई हो गया और आपके बैंक से रिलेटेड उसके अलावा आपका आईडी कार्ड हो गया, जो मेन चीज़, मतलब पूरा अकाउंट वेरीफाई हो गया। हमारा वेरीफाई अकाउंट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये है कि आपने पैकेजिंग मटीरियल को ऑर्डर करना है। अच्छा। जैसे ही आपने पैकेजिंग मटीरियल ऑर्डर करना है, तो ऑर्डर कहाँ से करेंगे? दराज की वेबसाइट पर आपने जाना है, उधर आपने जस्ट लिखना है दराज पैकेजिंग मटीरियल। अच्छा, उधर होते हैं? हाँ, उन्होंने उनका अपना जो दराज रोड पीके है, दराज रोड पीके, दराज.pk उनका अपना एक ऑफिशियल अकाउंट, यानी कि जो अपना ऑफिशियल अकाउंट बना हुआ है उधर, यानी कि दराज मॉल के नाम से आपने उधर से अपना पैकेजिंग मटीरियल ऑर्डर करना है। जैसे ही आपका पैकेजिंग मटीरियल मिल जाएगा, और तकरीबन 2 से 3 दिन ही लगते हैं। अब तो यानी कि उससे भी ज़्यादा फास्ट हो गया कि अब यानी कि जल्दी वेरीफाई हो जाता है। पैकेजिंग मटीरियल में मतलब कि क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर? जो पैकेजिंग मटीरियल है ये आपने डिसाइड करना है अपनी प्रोडक्ट की बेस के ऊपर। अच्छा। कि जैसे ही आपकी प्रोडक्ट है, अभी साहब लगाए मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, इसके लिए क्या क्या पैकेजिंग मटीरियल दरकार होंगे अगर मैं इसे? हाँ, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन आ गया, इससे सारी बात इसमें बॉक्स के अंदर जाना है। बॉक्स है वो यानी कि जारी सी बात है, जब यानी कि बर्डन यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जाती हैं तो यानी कि उनके ऊपर बर्डन आता है चीज़ों के, पार्सल बहुत ज़्यादा डब्बा ख़राब हो सकता है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने जो भी पैकेजिंग मटीरियल ऑर्डर करना है वो इस बेस पे करना है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है। अच्छा। आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, फिर आपने डिसाइड करना है कि अच्छा यार ये प्रोडक्ट मेरी किसके अंदर आ सकती है। अच्छा। जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, ये छोटे फ्लैट के अंदर इजीली आ जाएगा। अच्छा।
एक छोटा फ्लायर हो गया, एक उनके बड़े फ्लायर। तो अगर हम एक मोबाइल फ़ोन है उसके मतलब कि डिब्बा भी लेना चाहते हैं एक छोटा, वो भी आ सकता है? हाँ, वो भी आ सकते हैं। अच्छा, छोटे डिब्बे भी होते हैं यानी कि इनके पास यानी कि साइज टू साइज यानी कि अच्छा, बॉक्सेस हर बने हुए हैं, बॉक्सिंग भी और इसके अलावा फ्लायर भी बने हुए हैं, जिस हिसाब से आपने मर्जी ऑर्डर करना है तो वो कर लो। अच्छा अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ काफ़ी लंबा है। एक बंदे ने कहा है कि अगर हमें आउट ऑफ सिटी से कोई ऑर्डर आता है तो उसे कैसे डिलीवर करेंगे और उस पर कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी या चार्जेस लगेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जो भी आपको, ये मुझे समझ नहीं आ रही है भाई का क्वेश्चन क्या है। कहते हैं बाहर वाली सिटी पे कोई ज़्यादातर ऑर्डर आउट ऑफ सिटी होते हैं। हाँ, सारी बात है, आउट ऑफ सिटी से ऑर्डर आने जाने जो पूरे पाकिस्तान में वेबसाइट चल रही है। लेकिन वो मेरे ख्याल उनके कहने का मकसद था कि हम वो सोच रहे थे कि हम खुद नहीं, आपने घर पे बैठ के रेस्ट ही करना है। ठीक है ठीक है। ऐसे होता है ना, जैसे ही आपको ऑर्डर आ गया, आपने ऑर्डर को अच्छे से पैक करना है, पैकिंग डिटेल के अंदर से पैक करके कोरियर ऑफिस में जमा करवा देना है, जो भी आपके नियर होगा। जैसे अगर हम फैसलाबाद की बात करते हैं तो फैसलाबाद के अंदर उन्होंने जो मेरे अकाउंट के ऊपर रजिस्टर्ड है वो है लेपर्स। अच्छा, वो मतलब कि बताते हैं कि कौन सा कोरियर ऑफिस आपके अकाउंट पर रजिस्टर किया गया? जी बिल्कुल किया गया। अच्छा। जैसे अगर लाहौर कराची की बात करें, उनके लाहौर में तो TCS होता है ना, कराची का भी मुझे शॉर्ट नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया वो भी TCS ही होगा। अच्छा। यानी कि हर एरिया के हिसाब से उन्होंने यानी सिटी टू सिटी कह लें कि आप उन्होंने ये सेट किया हुआ है। अच्छा। आपके जैसे ऑर्डर आने हैं उन्होंने जो मतलब कि ये जैसे सोच रहे हैं कि हमें खुद जाके जाना पड़ेगा, ऐसा कोई मसला नहीं? आपने कहीं नहीं जाना। अगर सिटी में भी है तो फिर भी खुद नहीं जाना? नहीं, कहीं भी नहीं जाना आपने, सिर्फ आपका इतना काम है कि आपने जहाँ से आपने पैकेजिंग मटीरियल उठाया, पैक प्रोडक्ट को उठाया, उसे पैक किया, अच्छे से पैक करने के बाद आपने जस्ट कोरियर ऑफिस तक जाना है, ये आपका काम है। बस ठीक हो गया, ये बात ये पूछ रहे थे मेरे ख्याल। तो अगला है ओ लेवल मेड इजी। तो यहाँ कहते हैं हेलो यार मुझे ऑर्डर आया था कस्टमर से, मैंने पिक भी कर लिया है बट अगर उसको देना किधर है? इनका भी तकरीबन यही क्वेश्चन है। मैं लाहौर में हूँ, यहाँ दराज हब बहुत दूर है। इनका ये क्वेश्चन है कि दराज हब मेरे से दूर है, लेकिन मैं कस्टमर को ऑर्डर कैसे दूँ अब? हाँ, जैसे अगर हम बड़े शहरों की बात करते हैं उधर दराज हब ऑलरेडी अवेलेबल है, फैसलाबाद, कराची, लाहौर। हाँ, फैसलाबाद में अवेलेबल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने दराज हब के ऊपर ही देना है। अच्छा। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैंने आज तक दराज हब पे कभी ऑर्डर नहीं दिया। अच्छा, यानी कि मुझे पता आप कहाँ देते हैं? मैं लेपर्स वालों के, यानी कि उनके जो सिलेक्टेड कोरियर हो, यानी कि उन्होंने सिलेक्ट किए हुए ना, फैसलाबाद के अंदर 4 उन्होंने सिलेक्ट किए हुए हैं कि आपने 4 के अंदर जहाँ मर्जी आप अपना प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। मतलब कि उन्होंने कहा हुआ है कि आप इन कोरियर दफ्तरों में जो भी हैं उनके अंदर ऑर्डर जमा करवा सकते हैं, हब आने की जरूरत नहीं है। हब आने की जरूरत, वो इलाके बेस होंगे कि इतने इलाके अब ये कि आपको वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपका काम जरा वहाँ पे ईजी हो जाता है। और ये चीज़ और तो कुछ भी नहीं है कि आपको कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आता है, आप वहाँ पे दराज हब पे जाएँ, उनसे डिस्कस करें और आपको आंसर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो आगे एक अली राना साहब का क्वेश्चन है, भाईजान दराज से ज़्यादातर फ्रॉड हो रहा है, मंगवाओ कुछ बेचता कुछ है। तो इसके हवाले से सेलर्स को क्या कहना चाहेंगे? जो सेलर्स मैंने दोबारा कह दिया, तो अब क्या उन्हें कहना चाहेंगे कि ऐसा क्या करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं फेक ज़ाहिर ना हो लोगों के आगे? क्योंकि ये लोग तभी कहते हैं जबकि प्रोडक्ट तस्वीर बहुत बढ़ा चढ़ा के एडिट की होती है और उसके अंदर कुछ नहीं होता। यार ये इसमें 2 सिचुएशन आती हैं। अच्छा, अगर तो हम ऐसे सेलर की बात करते हैं ना कि यानी कि जो स्टार्ट में है उनके पास ये कैमरा वगैरह इस तरह की कोई एक्सेसरीज मतलब DSLR वगैरह उनके पास, DSLR कैमरास वगैरह हो, इस तरह कोई चीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं होती। फिर वो अक्सर क्या करते हैं कि जैसे अब मैं अपनी बात करूँ, मुझसे कुछ सेलर्स ने पूछा था कि यार हमारे पास ये कैमरा अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करें। मैंने उन्हें जस्ट इतना कहा कि यार अगर आप मोबाइल से पिक नहीं क्लिक कर सकते ना तो आप गूगल से ले लें। अब सारी बात उन्होंने गूगल से पिक ली है और प्रोडक्ट उनके कुछ और है, सारी बात माइनर सा डिफरेंस होगा ना। हाँ, माइनर डिफरेंस हो जाता है और एन मुमकिन है कि जो उनका कलर डिफरेंस है वो भी आ रहा है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट ही बिल्कुल फेक आ जाए तो उसका क्या हाल है? मतलब कि हमने मंगाया जूता है तो आप मतलब कि दस्ताने गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे? तो बेस्ट ऑप्शन है आप उसे रिटर्न करें। रिटर्न हो जाता है? हाँ, रिटर्न हो जाता है। ये रिटर्न का क्या प्रोसेस है? रिटर्न का प्रोसेस ये है कि जैसे ही आपको ऑर्डर आया और आपके अंदर यानी कि आपके पास 7 दिन का टाइम होता है ऑलरेडी ना, कि ऑर्डर आने के बाद आप उस प्रोडक्ट को अच्छे से देख सकते हैं कि अच्छा यार आपके काम किया है, हर चीज़ ओरिजिनल है कि नहीं। आप इस चीज़ को चेक करें और उसके बाद अगर आपको पता लगता है कि अच्छा यार आपको ये प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं है, फेक प्रोडक्ट है, या आपने जो प्रोडक्ट मंगवाई है वो आपके पास नहीं आई, तो फिर आप उन्हें रिटर्न कर दें। रिटर्न क्लेम फॉर्म होता है, आपने उसे सबमिट करना है और आपने जस्ट अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब कर देना कि अच्छा यार मुझे ये वाले मसले आ रहे हैं, उन्होंने आपकी प्रॉब्लम को कंसीडर करना है। उसके बाद आपने एक प्रिंट वगैरह लेके उधर जहाँ आपने कोरियर ऑफिस में वो ऑर्डर जमा करवा देना, फिर वो रिटर्न हो जाता है। ठीक। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है हमारे पास इमरान अशरफ साहब का, जो कहते हैं दराज सेलर अकाउंट कितने दिन में अप्रूव हो जाता है? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? आपने तो सारी बात अप्रूव जब कराया होगा आपको एक्सपीरियंस होगा। ये ऐसे है कि जैसे ही आपने पैकेजिंग मटीरियल ऑर्डर कर लिया, हम यहाँ से बात स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा। कि आपका सारा काम हो गया है, आपने पैकेजिंग मटीरियल ऑर्डर किया है, वो आपको रिसीव हो गया। हाँ जी, कर दिया। तकरीबन अब तो 1-2 दिन बाद इजीली हो जाता है। अच्छा, 1-2 दिन में हो जाता है? अगर फ़र्ज़ किया जब
किसी भी सिचुएशन की वजह से नहीं होता। आप तो कह रहे हैं अब 1-2 दिनों बाद हो जाता है, आपको कितना टाइम लगा था? मुझे 3-4 दिन लगे थे। 3-4 दिन लगे थे, फिर भी वो ज़्यादा नहीं है, 2-4 दिन का क्या फर्क? जिसने काम करना है उसने 4 दिन भी वेट करना है, 2 दिन भी करना है। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ सबा खान का क्वेश्चन था, तो आई वांट सम इन्फो बाई हाउ कैन आई रजिस्टर, मतलब कि मैं दराज सेलर पे कैसे रजिस्टर कर सकती हूँ, तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? दराज सेलर पर रजिस्टर होने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपने क्या करना है, जस्ट उनके सेलर अकाउंट को ओपन करना है, अपनी डिटेल्स को उधर फुलफिल करना है, यानी कि जो भी आपकी माइनर सी डिटेल्स है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आप उसका लिंक दे देना, जो यानी कि उनका सेलर सेंटर का है ना, सेलर सेंटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे। ठीक हो गया। उसमें यह है कि आपने ईमेल, पासवर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स आ जाती हैं, आपका CNSC वगैरह ये हर सारी चीज़ें ऐड होती हैं। उसके बाद आपने चेकबुक की पिक्चर अपलोड करनी होती है। जो मेन इशू ये है कि मतलब कि बैंक वेरीफाई करना होता है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हाउस एड्रेस वगैरह, हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा। ये सारी चीज़ों के कम्बिनेशन के बाद यानी कि आपका अकाउंट वेरीफाई होता है। और एड्रेस की वेरिफिकेशन का तरीका कर ये कि आपके पास पैकेजिंग मटीरियल आ जाता है। पैकेजिंग मटीरियल आपके घर, अच्छा, वो एड्रेस उसी से वेरीफाई कर लेते हैं, एड्रेस वेरीफाई होता है, क्योंकि रिटर्न भी फिर उधर ही आने होते हैं। हाँ बिल्कुल। रिटर्न जब आपके मुंह से निकल रहा है जरा दुखी अंदाज से निकल रहा है, ये क्या बात है? नहीं, अब नहीं दुख होता। नहीं अब नहीं दुख, क्यों नहीं दुख होता? पता है, आना जाना लगा हुआ है। आना जाना लगा हुआ, ठीक है। मतलब कि रिटर्न के बारे में वो कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि ज़्यादातर जो सेलर्स हैं वो वीडियो देख रहे होंगे, तो उन्हें बताना चाहेंगे रिटर्न्स जो हैं ये क्यों अब आपको दुख नहीं होता, तो उन्हें भी ना दुख हो, इस तरह की मोटिवेशन देना चाहें। सारी सी बात है, अब मैं शॉर्ट में कह देता हूँ कि आपकी कोई चीज़ गई है, एंड मुमकिन अगर फ़र्ज़ के मैं अपनी बात करूँ, मैंने कोई चीज़ मंगवाई है, मुझे नहीं पसंद आती, या कोई चीज़ फेक निकल आती है, तो सारी बात बंदा रिटर्न कर देता है। एक तो ये मेन इशू है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। ये तो माइनर साइन है, यानी कि अगर जैसे मुझसे कोई गलती हो जाए, मैंने गलत प्रोडक्ट भेजी और मुझे रिटर्न होगी, ये तो चलो बात समझ में आती है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। अक्सर जो ये मेन इशू जो ये है ना, वो है कि जैसे लोग ऑर्डर करते हैं ना, उन्हें लोगों को ऑर्डर करना ही नहीं आता, मसला ये है सारा। अच्छा, मतलब कि ऑर्डर करने से नहीं आता से मुराद, या तो उन्होंने अपना नंबर गलत डाला होता है, अच्छा, या नंबर ठीक डाला तो उन्होंने अपना घर का एड्रेस या तो कंप्लीट नहीं डाला होता, या डाला होता तो फिर तो दराज उनसे वेरीफाई वगैरह कुछ नहीं करता? नहीं, दराज ये वेरीफाई नहीं करता। क्यों? तो ये जो प्रोडक्ट्स जाते आते हैं, इनका नुकसान तो आपको होता होगा? नहीं, नुकसान हमें इतना नहीं होता जितना एज कम्पेयर टू आप दराज का कह रहे हैं। अच्छा, कि दराज को डेफिनेटली सारी बात है कि जैसी रिटर्न आनी है, शिपिंग चार्जेस वो पे कर रहे हैं, वो दराज पे कर रहा है। हाँ, दराज तो ये तो अच्छी बात, दिल को हौसला हुआ। सारी बात है, वो तो दराज पे कर रहे हैं ना, फिर इस वजह से हमें इस चीज़ का नहीं कोई इशू है। लेकिन ये है कि जैसे रिटर्न आता है ना, हमें जो मेन इशू है कि वो आपका रिटर्न रेट फिर वो इफेक्ट करता है कि अच्छा यार आप कितने रिटर्न आ रहे हैं। रिटर्न रेट से क्या मुराद है? कि जैसे मेरे फ़र्ज़ किया जाए 10 प्रोडक्ट गए हैं, उसमें से मेरे 2 प्रोडक्ट वापस आ गए हैं। ये कोई आपके उधर दराज के ऊपर होता है रिटर्न रेट? उन्होंने हर चीज़ मेंशन की हुई है कि अगर आपके अकाउंट के ऊपर जैसे ही आपका वो डैशबोर्ड ओपन होता है ना दराज वालों का, तो उधर उन्होंने हर चीज़ मेंशन की होती है कि आपके पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं। ये रिटर्न रेट ख़राब होने से क्या होता है? अगर थोड़ा कम हो रहा है, आपके वापस ऑर्डर आ रहे हैं, तो इससे क्या आपका नुकसान? एक तो आपकी प्रोडक्ट डाउन हो जाती है, जो मेन सेल कम हो जाती है। हाँ, सेल कम, प्रोडक्ट डाउन ऐसे होने से मुराद है कि जैसे ही लोग आपकी प्रोडक्ट को दराज के ऊपर सर्च करेंगे ना, वो फ्रंट पेज पे नहीं आएगी। अच्छा, ये इसका चक्कर भी इसी से ही है? हाँ, वो ये सारा चक्कर इसी से है। अच्छा, ठीक हो गया। तो यहाँ हमारे पास सवाल जो हैं वो तो ख़त्म हो गए हैं फ़िलहाल, लेकिन आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, मेरे ख्याल में बहुत लंबी चलेगी आज की वीडियो। तो आप अगर क्वेश्चंस करना चाहते हैं कि ये हमारे दराज सेलर जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, तो इनसे कोई भी आप क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तो पहले तो कमेंट के अंदर इनका मैं कमेंट पिन कर दूंगा, वहाँ जाके आप इनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा आंसर रह गया है जो आप डिटेल में चाहते हैं कि अगले इंटरव्यू में हम उसको ऐड कर लें, तो अगला तीसरा इंटरव्यू भी उम्मीद है जी हमें टाइम देंगे अहमद साहब के, तीसरा इंटरव्यू हम करें, तो उसके बाद हम तीसरा इंटरव्यू इनके साथ करेंगे और जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे उनका आंसर जो है अगले इंटरव्यू में दे दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आऊँगी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। आप भी कुछ कहना चाहेंगे अगर? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।